स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। हम एनालिट हाइपोथेसिस देख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में आज। सो एनालिट हाइपोथेसिस क्योंकि वो नोट्स में अवेलेबल नहीं था तो हम इसको अलग से यहाँ पर टॉपिक को लेकर समझेंगे। एनालिट हाइपोथेसिस भी एक हाइपोथेसिस ही जिसको अगर आप नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे, अगर एग्जाम में आंसर के फॉर्म में लिखेंगे, तो जब हमने ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद ही आप इस एनालिट हाइपोथेसिस को वहां पर नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनालिट हाइपोथेसिस में जानना क्या जरूरी है कि ये जो हाइपोथेसिस होती है वो इस पर बेस्ड होती है कि जो सिमिलैरिटीज रही होंगी, यानी एक जैसी चीजें जो रहती है, और जो डिससिमिलैरिटीज रही होंगी, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज जो रही होंगी इन बिटवीन एनिमल्स ऑफ टू ग्रुप्स, किसके बीच में? एनालिडा के बीच में और कॉर्डेटा के बीच में। उसके बेसिस पर ये थ्योरी दी गई कि कॉर्डेटा के जो ओरिजिन हुआ है वो कहीं ना कहीं एनालिट से उस बेसिस पर हुआ होगा कि वो किस तरीके से एनालिट से मैच करता है। तो थ्योरी यही कहती है कि एनालिट से ही कहीं ना कहीं कॉर्डेट्स बने होंगे, और वो थ्योरी कैसे सपोर्टेड हुई होगी? इन सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सिमिलैरिटीज रही होंगी इन एनिमल्स के अंदर वो कौन सी होंगी उसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनिमल्स हैं दोनों ग्रुप्स के, चाहे वो एनालिडा हो या फिर वो कॉर्डेटा हो, तो दोनों ही ग्रुप के जो एनिमल्स हैं वो सेगमेंटेड होती है, उनकी बॉडी पर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये सिमिलैरिटीज वाले पॉइंट्स हैं, तो इसको अलग बनाइएगा। उसके बाद उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे जो कि सेगमेंटल होंगे, तो अगेन सेगमेंटल ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी रहे होंगे उनके। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या है? उनके अंदर ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज ये सारी चीजें इंक्लूडेड रही होंगी। फिर इनकी सीलोम जो होती है, सीलोम वो इनकी वेल डेवलप्ड होती है, अच्छे से डेवलप्ड रहती है। सीलोम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, चेक करिएगा आप। फिर बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, यानी दो इक्वल हाफ्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो बायलेटरल सिमेट्री होने के बाद एनालिडा जो होते हैं फेरिंग्स के अंदर, अगर एनालिडा में बात करें तो इनके जो फेरिंग्स होते हैं वो डेवलप होता है माउथ से। तो फेरिंग्स आप लिखेंगे फेरिंग्स डेवलप फ्रॉम माउथ, फेरिंग्स डेवलप फ्रॉम माउथ, यहाँ पर फ्रॉम आएगा, सॉरी, माउथ। एक तो पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वो नर्वस सिस्टम तक जाता है, फिर डायरेक्टली एसोसिएट भी होता है एलिमेंट्री कैनाल तक, तो एलिमेंट्री कैनाल वाला पॉइंट भी आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इन्वर्टेड एनालिट को अगर आप देखते हैं, यानी कि आप अगर किसी एनालिट को उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड एनालिट को अगर आप देखते हैं उल्टा करके, तो देखने को ये मिलता है कि जो इन्वर्टेड एनालिट होते हैं वो एमोसीट लार्वा की तरह दिखाई देते हैं, एमोसीट लार्वा की तरह। एमोसीट लार्वा किसके लार्वा होते हैं? ये लैम्प्रे के लार्वा होते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो लैम्प्रे होता है एक तरह का कॉर्डेटा होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। लैम्प्रे का एक लार्वा होता है एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा को हम जब देखते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक इन्वर्टेड एनालिड, एक उल्टा एनालिड आप देखेंगे तो वो एमोसीट लार्वा की तरह दिखाई देगा। दूसरी बात और सिमिलैरिटीज में क्या ऐड कर सकते हैं हम कि इनका जो ओरिजिनल डोर्सल ब्लड वेसल रहता है एनालिड का, वो कहीं ना कहीं जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रहता है। सो एनालिट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डोर्सल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, और ये किसके करस्पॉन्डिंग होती है? करस्पॉन्डिंग होती है कार्डिनल वेन्स के। हम यहाँ पर नोट करते हैं इसको, कार्डिनल वेन्स के। ये पॉइंट याद रखेंगे। हार्ट जो होता है एक ओरिजिनल एनालिट का, वो एओर्टिक आर्चेस ऑफ कॉर्डेट्स की तरह होता है। तो इनके अंदर अगर हार्ट होता है एनालिट्स के अंदर, तो कॉर्डेट्स के अंदर एओर्टिक आर्चेस होती है, ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट है। फिर उसके बाद बात आती है जो वेंट्रल वेसल होती है ओरिजिनल एनालिट की, वो करस्पॉन्डिंग होती है डोर्सल एओर्टा के, जो कि कॉर्डेटा के अंदर होते हैं, और दोनों पोजीशन के हिसाब से और फ्लो ऑफ ब्लड के हिसाब से करीब करीब सेम होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हैं सिमिलैरिटीज के अंदर। अब बात आ जाती है डिससिमिलैरिटीज की। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं इस वाले एरिया से, फिर यहाँ पर हम नोट करते हैं उस चीज को। तो डिससिमिलैरिटीज देखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर येलो कलर से लिखेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। अब डिससिमिलैरिटीज में सबसे पहला पॉइंट आता है जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं वो एनालिट्स में एब्सेंट होते हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो एनालिट के अंदर एब्सेंट होते हैं। मैं एनालिट को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एब्सेंट को -NT से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फेरेंजियल के पी को मैंने पी लिखा है यहाँ पर। सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स एनालिट्स में एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड भी इनकी जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है एनालिट्स में। सो नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनालिट्स। एक नोटोकॉर्ड्स होती है इनके अंदर एनालिट्स के अंदर। दूसरी बात, जो कॉर्डेट्स होते हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, हम कॉर्डेट्स को यहाँ पर सी के फॉर्म में लिखेंगे, उनमें डोर्सल नर्वस सिस्टम होता है, डोर्सल
नर्वस सिस्टम, जो कि एनालीड्स के अंदर वेंट्रल होता है पोजीशन में। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम डोर्सल है, यहाँ पर वो वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो पोजीशन याद रखते जाएंगे, एनालीड्स के अंदर वेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके रेड ब्लड कार्पोसेल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। सो कॉर्डेट्स के अंदर आरबीसी पाए जाते हैं, और वो भी कैसे आरबीसी होते हैं, वो जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जो आरबीसी इस तरफ होते हैं, यानी कि एनालीड्स में होते हैं, वो वहां पर एब्सेंट होना चाहिए। तो आरबीसी यहाँ पर पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं। तो यहाँ आरबीसी प्रेजेंट कहेंगे आप कॉर्डेट्स के अंदर, और एनालीड्स में आप उसको एब्सेंट कहेंगे। उसके बाद कॉर्डेट्स जो रहते हैं उनमें ब्लड रेड होता है, इनका जो ब्लड होगा वो रेड होगा, ब्लड का कलर होगा पूरी तरह से रेड। और रेड क्यों होगा, क्योंकि इनके जो आरबीसी होते हैं या फिर इनका जो ब्लड होता है उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। वहीं अगर आप बात करते हैं एनालीड्स के अंदर इस तरफ, तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो इनके प्लाज्मा ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो इनका प्लाज्मा जो होगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा। रेड ब्लड तो इनका भी दिखाई देगा क्योंकि प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करेंगे, इनकी तरफ यानी कि कॉर्डेट्स की तरफ बात करेंगे, तो कॉर्डेट्स में क्या हो रहा है, कॉर्डेट्स में हीमोग्लोबिन तो है लेकिन उनके ब्लड के अंदर डायरेक्टली है। तो ये वाली चीज को याद रखना है। उसके बाद जो एनालीट होते हैं, अगर आप उनको इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं तो जो माउथ होता है उनका डोर्सल ही आ जाता है, एक कंडीशन जो कि लेम्प्रे लार्वा में नहीं पाई जाती। तो एक इन्वर्टेड, अगर हम एनालीट की बात करें, उल्टे एनालीट की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसका जो माउथ है वो डोर्सल ही हो जाएगा प्लेस। और उसके बाद वो जो कंडीशन होगी, अगर आप उस तरफ ढूंढने जाएंगे लेम्प्रे के लार्वा में, क्योंकि पहले हमने कहा था वो उल्टा होता है तो लेम्प्रे लार्वा जैसा दिखता है, तो वो लेम्प्रे लार्वा में देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्वर्टेड एनालीट का माउथ डोर्सल पोजीशन में आ जाता है। तो इन सारी अबव मेंशन्ड सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर आप ये कह सकते हो दोनों ग्रुप को एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दी जा सकती है। अब हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा आर्थ्रोपोड एंसेस्ट्री थ्योरी रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।